अरे तबलीगी समाज का क्या चल रहा है आजकल, देखा आप लोगों ने? अच्छा, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कि तबलीगी समाज वैसे वर्ल्ड में शिया और सुन्नी दो तरह के मुस्लिम ही ज़्यादा कॉमन है। शिया थोड़े सुप्रियर अपने आपको मानते हैं और सुन्नी थोड़े इंफीरियर मानते नहीं, कहे जाते हैं द्वारा शिया। तो शिया सुन्नी की आपस की लड़ाई में एक तबलीगी कहाँ से आया? तबलीगी तबलीगी ऑलमोस्ट 1925-26 के टाइम पे एक इसे बोलते हैं फिलोसफी लेवल पे आया, प्रीचर्स के थ्रू आया इंडिया से। मेवात मेवात आपको पता होगा। और जो भाई साहब थे हमारे, वो नाम याद नहीं आ रहा, मोहम्मद, थोड़ा सा मिस हो गया नाम, वो थे मध्य प्रदेश के। तो मेवात से ने शुरू किया तबलीगी कि इस समाज अपने आप को पॉलिटिकली अलूफ रखेगा, वो नहीं बताएगा पॉलिटिकली किसी को, ना ही अपने आप को हाईलाइट करेगा। वो आएगा चुपके से मिलेगा, कुछ मस्जिदें जमात को परमिशन देगी, उस जमात का एक अमीर होगा जो बुलाएगा, हर कंट्री से लोग आएंगे और जमात को करेंगे। इस जमात में तबलीगी होगी। तबलीगी मतलब संदेश देना। क्या संदेश देना? सोचिए, संदेश क्या देना? देना कि मोहम्मद पैगम्बर साहब, अपने पैगम्बर साहब प्रोफेट मोहम्मद, उनके रहन सहन के तरीकों को और उस टाइम के मुस्लिम पैटर्न ऑफ लिविंग को कैसे आने वाली जनरेशन में इम्बाइब किया जाए। तो दे आर जस्ट ट्रांसफरिंग देयर डाटा थ्रू मीटिंग, हाउ टू एक्ट लाइक अ प्रॉफिट, हाउ टू बी लाइक अ प्रॉफिट, हाउ टू डू लाइक अ प्रॉफिट मोहम्मद हु वाज अ ग्रेट मैन। उनकी तरह बनना, उनकी तरह करना, उनकी तरह खुदा की राह में आगे बढ़ना, ये एक तरीके से इनका पैटर्न था। ऐसी कई मस्जिदें हैं देश में जमात करती हैं। हर मस्जिद को जमात की परमिशन नहीं मिलती। इन जमात का एक अमीर जो होता है वो अमीर उसको बुलाता है। जमात वाले अपने पैसे की कोई फंडिंग प्रॉपर, उनकी कोई बड़ी फंडिंग नहीं होती। हालांकि 80-100 कंट्री में है, कहते हैं ये 80 बिलियन तक है, हो सकता है 12 बिलियन तक भी हो, लेकिन बहुत बड़ी जमात है। बट प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, उनकी प्रॉब्लम है। उनकी प्रॉब्लम यह है कि वो आज भी 1400 साल पुराने लाइफ स्टाइल में जीना चाहते हैं। तो यहीं से मैंने एक चीज निकाली, क्या उनका एक रहन सहन का तरीका, और चुपके से रहना, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन न रखना, कहीं भी लाइमलाइट में न आना, चुपके से अपने धर्म के बारे में दूसरे को बताना, और उसको कैसे वो उस धर्म में प्योर हो, इसकी मैं 6 तरीके से मैसेज देना। जो पैटर्न होता है 6 पार्ट्स ऑफ नमाज, है ना, वो रिफॉर्म कर रहे हैं अपनी स्पीशीज को कि हाउ टू बी मोर परफेक्ट मुस्लिम। दे आर डूइंग लाइक दिस। Come from every continent, they come from many countries, they come to India and spread their words to the Muslim of India, and they believe whatever they believe, they circulate, and they try to concentrate the thought process in an orthodox way. Being a Muslim who is following Prophet Muhammad in the way of Prophet Muhammad, like the pattern his beard, like the pattern of his coat, like the pattern of his pajami, which was 2 or 4 inch above the floor, to show that they are not arrogant. It shows that they are not arrogant. तो the point is, तबलीगी जमात कितने सालों से देश में काम कर रहे हैं, बड़ा चुपके से काम कर रहे हैं, और यही वजह है राजनीति में इनका योगदान नहीं होता। ये राजनीति में हाईलाइट होते नहीं, मगर हर घर में ये एक तरीके से अपनी तबलीगी दे रहे हैं। इनके में जो एक चीज़ समानता है आरएसएस से, मैं उसको बात करना चाहूँगा। मेरा पॉइंट यहाँ तबलीगी और आरएसएस को जोड़ते हुए है। मैं कोई मैं कोई कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एक कंपैरेटिव स्टडी की। तबलीगी जमात चुपके से मिलते हैं अपने तरीके से, उनका एक अमीर होता है जो उसे
तबलीगी के लिए मस्जिद में बुलाता है, उस मस्जिद में तबलीगी की जाती है, जमात बुलाई जाती है। अब वो जमात किसी का पैसे पे नहीं आती, वो जमात अपने पैसे खर्च करके आती है, अपना खाने के लिए पैसे खर्च करती है। हाँ, कोई बाहर का बंदा किसी को अगर डोनेट करना चाहता है खाने के लिए तबलीगी को, कि मैं दावत देना चाहता हूँ, तो वो आता है उसी जगह जहाँ मस्जिद में, वहीं दावत देगा, बाहर नहीं देगा, वहीं पे वो दावत देना सकता है। ठीक है, दिस इज द पैटर्न ऑफ तबलीगी। नाउ टॉक टू आरएसएस में एक प्रचारक होते हैं, चुपके से चल रही एक गतिविधि होती है। ऐसे ही उनके प्रचारक के साथ साथ उनके सेवक होते हैं, स्वयं सेवक। वो मिलते हैं एक जगह पे, अपनी चीजें सर्वाइव, मतलब बिना किसी प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन के, द पीपल मीट्स एट अ सीक्रेट प्लेस, द पीपल मीट एंड डिसाइड देयर area of functioning, their way of functioning in a secret way. They decide. They don't work in a constitutive way. Despite being organization, they are not organized. Transparently organized. Getting my point? This is the issue. They work in the same way. The point is, what is different? Tablighi has no relation with the politics. Don't want to come in the politics, don't want to come in the highlights. They do like underdogs. Nobody can see us. RSS at one time they has agenda. They are doing their agenda in a very planned way. They are sending their pracharaks to the states, to the districts, to the शहर वहर, और वो अपना काम कर रहे हैं, हिंदुओं में मस्त घोल रहे हैं, ये मुसलमानों में तो घोल ही चुके हैं। और एक चीज़ बता दूं आपको, बुरा मानो भला मानो, सच बताऊं, 1400 साल पुरानी चीज़ तबलीगी अगर इस्लाम में एक दूसरे को पढ़ाएगी ना, तो ऑर्थोडॉक्स होके ना पुरानी चीज़ें लेके आएगी। शिक्षा के करीब नहीं है ये लोग नहीं चाहते शिक्षा का आधुनिकीकरण हो, ये नहीं चाहते महिलाओं का विकास हो, महिलाओं को नहीं लेके आते तबलीगी में। हाँ, इजाज़त है महिला को कुछ केसेस में, बट दिस इज नॉट अ रूटीन प्रैक्टिस। महिलाएं नहीं, बच्चे तो दूर। तबलीगी जो करता है उसको तो 1 2 3 4 हफ्ते तक तबलीगी करने के लिए छोड़ दिया जाता है कि 4 हफ्ते तक घूमो, तबलीगी करो, उसके बाद प्रॉफिट की तरह आके क्या महान बन जाओगे उनकी तरह? क्या बन जाओगे? नहीं बन पाओगे। बन चुके हो जो बन गए, अब तो इंसान ही कहलाओगे। इंसान की राह में, अल्लाह की राह में वो इंसान कहलाओगे। सच में छोड़ दो, बहुत ऑर्थोडॉक्स तरीके से अपनी माइंड सेट को क्लियर करके रखना, अपनी चीज़ों को दबा के रखना, कोई पता ना चल जाए, अपने धर्म के बारे में पता ना चल जाए और घुसेड़े पड़े, सब आपस में मिले पड़े। महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं दिख रहा, बच्चों को शिक्षा नहीं दिख रही, साथ वाले की नौकरी नहीं है उसकी नहीं दिख रही, लेकिन इस्लाम धर्म के नाम पे झूठ फैलाए पड़े हो। अब तबलीगी कर रहे हो, दो इन्फॉर्मेशन तबलीगी, लेकिन ये भी तो कहो कि वक्त बदल चुका है। शियाओं की तरह क्यों नहीं जीना चाहते? वो भी अडॉप्ट कर रहे हैं, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ उधर आरएसएस की बात करते हैं, आरएसएस चुपके से, मतलब महिलाओं को तो आगे नहीं आने देना। ज़्यादा बोले एक अलग विंग बना दो, महिलाएं डिसीजन ले सकती हैं आरएसएस में, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ उनकी एक अलग विंग होगी, उसका डिसीजन होगा। आरएसएस की मेन विंग में महिलाओं का स्वागत नहीं है। सॉरी टू से आरएसएस में महिलाओं का स्वागत नहीं होता। विंग बना रखी है, विंग, नेशनल मेन स्ट्रीम में कोई नहीं। मुस्लिम कोई शाखा बना रखी है कोने में, जाति को शाखा बना रखी कोने में, लेकिन आज भी आरएसएस उसी मनुवादी सिद्धांत को लाना चाहता है जो इस देश में कारगर अब नहीं होगा। जब आप बात कर दिए थे ना इक्वलिटी की, बहुत कंट्री ने बात की, कृष्णा भी इक्वलिटी की बात कर गए, लेकिन दिक्कत यह आप उन सस्ते साहित्य को पढ़ के आगे बढ़ना चाहते हो जिन सस्ते साहित्य में मनुस्मृति लिखी हुई है। मनुस्मृति के बारे में आपने जो सोचा वो शायद हो, लेकिन इस देश का युवा कभी भी इस मनुस्मृति को नहीं मानेगा। आप सोचते हो कि हिंदुस्तान में ये आना चाहिए, क्या बोलते हैं आप, हिंदू राष्ट्रवाद। मैं कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, 5000 साल से हिंदू हूँ, मेरा हिंदू खतरे में नहीं है, आप खतरे में हो। क्यों? क्योंकि हम जैसे हिंदू जाग गए। हम जैसे हिंदू इसलिए जागे हुए हैं क्योंकि आप हिंदू नहीं, अपने द्वारा सोचा गया एक ढकोसला
हिंदू धर्म का हम पे फेर पड़े हो। हमें गाली देते हो स्यूडो सेकुलर, अर्बन नक्सल, कितना बोलते हो। हम जानते हैं आपकी विचारधारा। जितना रेडिकल इस्लाम में हम आतंकवादी को बोलते हैं ना, उतना ही रेडिकल आप हिंदू में हो जाओ, हम आपको हिंदू आतंकवादी बोलने से पीछे नहीं हटेंगे। क्यों? क्योंकि एक धर्म दूसरे की रक्षा करता है। उस धर्म के लिए, दूसरे धर्म के लिए आतंक नहीं बनता, और आप आतंक बन जाते हो दूसरे धर्म के लिए। आप रखवाले नहीं हो। हिंदू को खतरा क्या है मुसलमानों से? बताओ मुझे। एक ही खतरा है मुसलमानों की, इनकी बहुत तेजी से संख्या बढ़ रही है।